आजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्या हुआ? खाना खा तो लिया? खा लिया खाना? क्या हो गया? हम्म हम्म हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने डॉग का, बगीरा जो पेट है हमारा, पपी है, उसका पूरा रूटीन, डे रूटीन, पूरा के पूरे दिन क्या खाता है और जैसे भी हम उसको रखते हैं वो सारा मैं शेयर करने वाली हूँ, और वो क्या क्या करता है पूरे दिन। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी मॉर्निंग का दिखाया है कि वो 5 से 6 के बीच में उठ जाता है। हम उसको बास्केट में सुलाते हैं तो वो उठ जाता है सुबह मॉर्निंग में। तो उठने के बाद रोहन लेके जाते हैं इसको बाहर, मतलब छत पे वॉक कराते हैं, थोड़ी देर ये वॉक करता है और इसको जो भी अपना सूसू पॉटी करना होता है वो सब वो करता है। तो ये जहाँ सोता है ना अपनी बास्केट में ही, उसमें नहीं करता रात में। तो ये अभी इतना तो सीख चुका है कि उसे जहाँ पे सोना है वो वहाँ पे नहीं करना, तो वहाँ नहीं करता। तो उस मॉर्निंग में ये जैसे ही उसको होता है ना करना है और उठ जाता है, उसके बाद उसकी ना ऐसे स्टार्ट हो जाती है, कूं कूं करना स्टार्ट हो जाता है, चिल्लाता है। तो इसको फिर हम उठाते हैं और उसको फिर रोहन बाहर लेके जाते हैं छत पे। तो फिर वहाँ पे ये अपना थोड़ी देर वॉक करता है, जो उसको करना है वो करके फिर अंदर आ जाता है रूम में। और गर्मी में बिल्कुल बाहर नहीं रहता, ये रूम में ही रहता है। तो फिर इसको हम रूम में फ्री छोड़ देते हैं मॉर्निंग में, तो ये फ्री रहता है और पूरे टाइम रूम में टॉयज़ वगैरह इसके पड़े होते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ इसको ज़्यादा पसंद है, तो ये अपने टॉयज़ वगैरह से खेलता रहता है पूरे टाइम। 1-1.5 घंटे ये बहुत एक्टिव रहता है, उठने के बाद बहुत खेलता है। फिर 1-1.5 घंटे के बाद हम इसको देते हैं स्टार्टर, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिर हम इसको ये स्टार्टर दे देते हैं, मॉर्निंग में यही देते हैं खाने में। 5 स्पून अभी दे रहे हैं। स्टार्टिंग में पहले हमने इसका स्टार्ट ऐसे किया था, सबसे पहले इसको दिया था हमने जो सेरेलैक आता है डॉग्स का, वो दिया था जब ये यहाँ पे आया था। तो 5 मील इसकी होती थी, उसमें से 4 मील हमारी हम ये देते थे और 1 मील हमने 2-3 दिन के बाद इसका कर्ड ऐड कर दिया था। तो फिर इसकी टोटल 5 मील ऐसे देते थे, सेरेलैक प्लस 1 मील इसकी कर्ड की होती। टिंग की जो मील थी वो तो यही रहती थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1-2 हफ्ते के बाद चेंज किया था ना मील इसका सेमोलैक से। 2 हफ्ते इसका सेरेलैक चला था, वही सेमोलैक इसका जो है वो चला था 2 हफ्ते और एक उसकी मील जो कर्ड में बता रही हूँ। उसके बाद इसका स्टार्टर वो जो है, अभी मैं दिखा दूँगी आपको। मैं तो जो स्टार्टर है इसका NND करके, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, तो ये स्टार्टर इसको हम अभी दे रहे हैं। तो इसको 2 टाइम हम ये स्टार्टर देते हैं, मॉर्निंग में और नाइट के टाइम पे देते हैं। बाकी दिन में हम क्या देते हैं बाकी मैं दिखाऊंगी ना पूरे दिन का व्लॉग, तो आप देखना क्या क्या खाता है ये। अभी फ़िलहाल मैंने इसको स्टार्टर दे दिया है, तो इसने खा लिया है। अभी इसको बास्केट में बंद कर दिया क्योंकि मेड आई है, वो सफाई करेगी, तो इसलिए चिल्ला रहा है। खाती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद, या दिन का जो भी ये करता है खाना, इसको मैं दिन में दूंगी, क्या दूंगी वो सब मैं बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपका भी छोटा पपी है और आपको देखना है
कि आपके आसपास डॉक्टर नहीं है या आपको नहीं पता आप क्या दे सकते हो, तो आपकी वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो पक्का वीडियो को सेव कर लेना, जिनके काम आ सकती है उनको शेयर कर देना, और वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना कि आप डॉग्स को कैसे रख सकते हो। और इनको एक चीज़ और होती है, खाना खिलाते हुए इनको मतलब ऐसे नहीं कि खाना दिया और छोड़ दिया, तो खाना खिलाते हुए इनको हाथ से खिलाएं या उनको टच करें, उनके पास रहें, तो उनको ये हैबिट बनी रहती है। तो बड़े होके वो खाना खाते हुए अगर आप उनके पास जाओगे तो वो बाइट वाइट नहीं करेंगे, और एग्रेशन मतलब जैसे दिखाते हैं डॉग्स के वो खाना खा रहे हैं, वो किसी को पास नहीं जाने देते, वो यही होता है कि हमें हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है। तो अब स्टार्टिंग से हम इसकी ऐसी हैबिट बिल्ड कर रहे हैं कि मैं इसको खाना खिलाती हूँ तो मैं इसको थोड़ा पैम्पर करती रहती हूँ, तो इस वजह से इसको ये हैबिट बन जाएगी। तो फिर दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब ये आगे मतलब इसका जो भी मैं मील दूँगी वो मैं दिखाऊँगी। और इसका आज मैंने जैसे अभी इसको हाँ 90 डेज़ तक इनको नहला नहीं सकते, पानी से दूर रखते हैं पपीज़ को, तो इसलिए इसको मैं ड्राई शैम्पू जो होता है उससे क्लीन करती हूँ अभी। तो मैंने वो भी ऐसे होता है कि हर 2-3 दिन के बाद करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो अभी 2 दिन से नहीं किया था। तो आज मैं इसका ड्राई जो शैम्पू है उससे उसको क्लीन करने वाली हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी करनी है। और हाँ, जैसे इसको खाना खिलाते हैं ना, खाना खिलाने के बाद भी इसका जो पूरा मुंह वगैरह, मुंह और जो भी इसका जैसे लग जाता है कहीं पे, वो सब क्लीन करना होता है। गीला बिल्कुल भी नहीं होने देना है इनको। ठंड लगने के भी चांस होते हैं, निमोनिया होता है और इन्फेक्शन के भी चांस होते हैं गीला रहने से, तो गीला नहीं रहने देना इनको। तो बहुत केयर होती है 90 डेज़ तक, तो बहुत एकदम छोटे बच्चे की तरह बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी, और बच्चों की तरह ही रखना पड़ता है, और रखना चाहिए बच्चों की तरह, क्योंकि बहुत छोटे और बहुत प्यारे बच्चे ही होते हैं ये। तो चलो आगे दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। ये दवाई मांग रहा है अपनी, दे दो, 2 दवाई दे दी ना इसको। ले 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 पापा चलो ये लीवर की है ना, ये लीवर की है। लो ये कैल्शियम है, खा रहा ये लीवर की है, खुश हो रहा है। पिट्टी कर दी उसकी, बात नहीं मान रहा हूँ ये, अभी भी नहीं मानेगा ये। मान गया, बैठ गया चुप। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ ये राइस, मैंने बॉईल करके और ठंडे करने के लिए रखे थे। 3 बड़े स्पून राइस हैं, इसमें मैं इतने कर्ड को मिक्स करूँगी और इसको खाना दूँगी अब बगीरा को। अभी खाने के साथ इसको देनी होती है इसकी एक मेडिसिन, तो मैं इसको वो मेडिसिन इसके खाने में मिक्स करूँगी। ये वाली मेडिसिन है जो इसको मैं खाने में देने वाली हूँ। 1 टैबलेट इसको देनी होती है और 1 रात को देनी होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो उन्हें जो भी दिखता है बस उठा के मुंह में डाल लेते हैं, सेम इनका होता है। तो ये कई बार क्या होता है, अपनी खुद की पॉटी भी खा लेते हैं, तो इसलिए उनको, और वो इनके लिए सही नहीं है, इनकी हेल्थ के लिए, तो ध्यान रखना पड़ता है। और ये मेडिसिन इसीलिए ताकि वो ऐसा ना करें, तो इसलिए इसको ये मेडिसिन अभी हम फ़िलहाल दे रहे हैं ताकि ये ना खाए, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो गया है। तो हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि वो ऐसा ना करे। तो अभी इसकी वाली मेडिसिन भी चल रही है और डिवॉर्मिंग भी इसकी 1 बार हो चुकी है, अभी और भी शायद होगी दोबारा। तो वो होती है, जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको आगे बताती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसके खाने में टैबलेट दे देती हूँ।
लो दे दो बगीरा, दे दो दे दो दे दो मेरा बेटा, दे दो जल्दी, दो जल्दी, छोड़ो बगीरा, छोड़ो। आओ कौन करेंगे, कौन करेगा? Good boy. दिखा दो good boy का है, good boy का है, ये रहा good boy। तो गाइस इसको खाना देना होता है, मतलब 3.5 से 4 घंटे का इंटरवल होता है बीच में, मतलब इतने इतने गैप के बाद हम इसको खाना देते हैं 3.5 से 4 के बीच में, मतलब 3.5 घंटे पे, कभी 4 घंटे पे, ऐसे करके हम इसको खाना देते हैं। और इसको हम 4 मील अभी दे रहे हैं, पहले हम 5 देते थे जिससे मैंने अभी बताया था आपको। तो अभी 4 मील में जैसे अभी 2 मील हो चुकी है इसकी कंप्लीट, तो अभी मैंने फर्स्ट मील में जैसे इसका स्टार्टर जो हम यूज़ करते हैं वो दिया था, सेकंड मील में राइस और दही दी थी, उसमें मैंने इसकी टैबलेट मिलाई थी। मेडिसिन इसको हमने मॉर्निंग में दे दी थी, सेम मेडिसिन इवनिंग में भी जाएगी। मेडिसिन क्यों ज़रूरी है, जैसे अब बच्चा होता है तो वो ग्रो करता है, अभी इनमें क्या होता है कि बहुत जल्दी जाइंट ब्रीड स्पेशली बहुत जल्दी ना ग्रो कर जाती है, डॉग्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा 6-7 मंथ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये। तो इनको ना एकदम से ग्रो करते हैं, तो इनको ना बहुत ज़्यादा डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट भी चाहिए होती है, अच्छी डाइट और खाना प्रॉपर इनको चाहिए होता है, अदरवाइज़ ये अंदर से बहुत वीक हो जाते हैं। मतलब बड़े तो इतनी जल्दी होते हैं, प्रॉपर इनको डाइट मिल नहीं पाती, तो अंदर से बहुत वीक रहते हैं, इनकी बोन्स वीक हो जाती है, मसल्स वीक रह जाती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइट देनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेडिसिन भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, अब जल्दी ग्रो करेंगे तो प्रॉपर डाइट से इनको कैल्शियम जो इनको जितना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए कैल्शियम की मेडिकेशन अभी इसकी चल रही है, कैल्शियम की हम इसको मेडिसिन देते हैं और लीवर की देते हैं। और 90 डेज़ जो है वो बहुत हमें दिक्कत होती है, सच में होती है, क्योंकि कहीं भी इनके अंदर समझ नहीं होती, कंट्रोल नहीं होता, कहीं भी सूसू पॉटी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इनके पीछे रहना पड़ता है। टाइम पे इनका टाइम नोट करना पड़ता है कि खाने के कितनी देर के बाद ये सूसू करते हैं, उठने के कितनी देर बाद पोटी करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी होती है। अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कब कब करते हैं, और उसी हिसाब से हम इनका टाइमिंग पे इनको बाहर लेके जा सकते हैं ताकि घर में गंदगी ना करे। डालेंगे, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब ध्यान रखते हैं, खाना खिलाते ही इसको 10-15 मिनट के बाद बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए। खाना इसका हो गया है 2 बार अभी तक मैंने इसको खिला दिया है, इसके 2 मील हो चुकी है, 2 मील रहती है, अभी इवनिंग में दूंगी और एक फिर उसकी मैं मील रात को दूंगी, तो इसकी 4 मील कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, मैंने आपको इसका क्लीनिंग का प्रोसेस जो भी है वो मैंने दिखा दिया कि कैसे मैं इसको क्लीन रखती हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है, वैसे तो स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ी थी, स्टार्टिंग में जब ये आया था तो थोड़ा स्मेल करता था, तो मैं इसको डेली स्प्रे करके डेली क्लीन करती थी, बट अभी मैं इसको इतना क्लीन कर चुकी हूँ कि अब इसको ना इसमें कोई स्मेल आती है ना इसको इतनी नीड होती है, तो मैं इसको हर 1-2 दिन को छोड़ के गैप दे के तब मैं इसको क्लीन करती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा मतलब बीच में गैप दे के तब करो, रेगुलर डेली नहीं करना है, तो इसलिए गैप के साथ मैं इसको क्लीन करती हूँ। पॉटी करता है, सूसू करता है, जो भी है, हम इसका टाइम नोट कर रहे हैं फ़िलहाल, तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ आने लग गया है कि कब करता है, तो हम इसको बाहर लेके जाते हैं, छत पे बाहर घुमाते हैं तो ये बाहर कर लेता है। कभी कभी होता है कि टाइमिंग नहीं पता चल पाती है, इसको होता है तो ये कर लेता है, रूम में या कहीं भी कर देता है, तो वो हमें क्लीन करना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा भी काम बढ़ जाता है हमारे लिए, बट ठीक है, बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, वो भी अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसमें समझ नहीं है। तो अभी 90 डेज़ का ये हमारा रहने वाला है, थोड़ा टेंशन वाला, कि हमें थोड़ा ज़्यादा काम हमारा होगा और जो भी करना पड़ेगा। 90 डेज़ के बाद इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसके वैक्सीन पूरी हो जाएंगी तो हम लोग इसको बाहर लेके जा सकते हैं। तो हम इसका टाइमिंग जो है वो रखेंगे कि मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए हम इसको पार्क लेके जाएं, इवनिंग में लेके जाएं, तो अभी हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसकी वैक्सीन पूरी नहीं लगी हुई है। तो ये क्या करते हैं, स्मेल से इनको इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हमें डॉक्टर ने बताया है, तो मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ।
तो स्मेल से इन लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं कि ये कहीं भी स्मेल करेंगे तो इनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने का डर होगा। स्पेशली जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको वैक्सीन वगैरह नहीं लगी होती, वो कहीं भी सूसू पॉटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, गंदगी होती है बाहर जो भी है, तो वो उसको जाके स्मेल करेंगे तो फिर इनकी इन्फेक्शन लगने का डर होता है। इसलिए 3 मंथ्स मना करते हैं कि बाहर नहीं लेके जाना है। तो हम इसको घर में ही रख रहे हैं अभी इसीलिए। और फिर उसके बाद जब ये 3 मंथ्स का हो जाएगा फिर हम इसको बाहर लेके जाएंगे। अभी हम इसको घर में ही थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझता है, कभी कभी नहीं समझता, तो देखते हैं कितना टाइम लगाएगा समझने में। अभी तो इसके टीथ में शायद खुजली होती है, जैसे बच्चों की ऐसे कुछ होता है, तो ये बहुत ऐसे होता है, पैर पकड़ता है, थोड़ा हम इसको डांटते हैं तो कभी चुप बैठ जाता है, कभी इसको समझ नहीं आता, ये होता है। तो आपने देखा ही होगा मेडिसिन देते हुए हो रहा था ऐसे, तो वो पैर पकड़ता है या ऐसे मतलब माउथ में कुछ भी उसको चाहिए चबाने के लिए, कपड़े पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है, ऐसे करता है। तो धीरे धीरे वो हैबिट भी इसकी छुड़ानी है क्योंकि वो सही नहीं है। तो हम इसको जब भी ऐसे करता है तो हम इसको टॉयज़ दे देते हैं, तो ये उनको चबाने लग जाता है और इससे जब खेलने का मन होता है स्पेशली तभी ये ऐसा करता है। तो फिर चलो शाम की मील मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसको क्या देती हूँ शाम को। फिर रात को शाम को जो भी है मैं सारा आपको दिखाने वाली हूँ। आज स्पेशल इसी का व्लॉग बन रहा है, इसकी जो भी हम डाइट इसको दे रहे हैं, जैसे इसको मेंटेन रख रहे हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो फिर इवनिंग में मिलते हैं। तो मैं पीने जा रही हूँ अपनी चाय, और तब तक के लिए मैंने ये बगीरा के लिए घिया चॉप किया है। अभी ये पेठा चॉप करूँगी। इसके ये पूरे सीड्स हमें निकालने हैं, ये सीड्स हमें निकालने हैं पूरे, इसका छिलका निकालना है। उसके बाद इसको काट के बॉईल करूँगी। सेम ऐसे ही मैंने घिया में किया है, इसकी सीड्स निकाल के तब चॉप किया है। इसको बॉईल करना रख लूँ। तो मैं ये घिया पेठा बॉईल किया था, ठंडा कर लिया, ये डालूँगी इसमें और ऐड करूँगी ये दही। घिया को करूँगी अच्छे से मैश। तो सेम टैबलेट जो सुबह मिक्स की थी खाने में, वो मैंने इसके खाने में दोबारा से मिक्स की है अभी हाफ को करके। और अभी ये मैंने ये 1.5 स्पून इसके स्टार्टर सोक करके रखे थे, वो मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा मिक्स कर दूँगी। तो अभी मैं इधर देखो, इधर हेलो कर दो सबको, हेलो करो, हाय। नहीं खाना खाना है, अच्छा खिला रही हूँ। तो पहले मैं इसको खाना खिला देती हूँ, तब तक के लिए मैं इसका जो स्टार्टर है वो डिप सोक करके आई हूँ, मतलब पानी में थोड़ा भिगोना पड़ता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो करके आई हूँ। उसके बाद उसको वो खिलाऊंगी। अभी इसको खाना खिला दूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर। आओ खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले ये सब्जियां हटा दो यहाँ से। खा क्यों नहीं रही? सब्जी वहाँ जा रहा है, ये रहा खाना। तो ये था हमारा बगीरा का आज का व्लॉग। बगीरा का व्लॉग है आज का, है ना। तो आज इसका जो भी पूरे दिन का डाइट का जो भी है, जैसे ये रहता है, सब कुछ शेयर किया था। तो अभी हम इसको बस, इसका हो गया खाना पीना, रात का भी सब हो गया।
अब बस हम इसको सुलाएंगे इसकी बास्केट में। इसकी बास्केट आपने देखी होगी, हम कहाँ इसको सुलाते हैं रात को। अगर नहीं देखी तो एक वीडियो में जिस दिन हम इसको लेके आए थे उस वीडियो में है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिस दिन ये आया था घर में। तो क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा आ जाओ, अच्छा तो व्लॉग एंड कर दे, बाय कर दो सबको, बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय तो कर दो, बाय करो जल्दी जल्दी जल्दी, बाय करो जल्दी से, जल्दी करो, बाय बाय।